जय मसीह दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज हम सीखने वाले हैं टेम्पटेशन के बारे यानी प्रलोभन के बारे में। सुनने में बहुत ही हल्का और छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ कि यही छोटी सी चीज़ पूरे संसार, पूरे जगत को तहस नहस कर दिया। यही छोटी सी चीज़ परमेश्वर को इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें 40 दिन और 40 रात पानी बरसा कर पूरे पृथ्वी के लोगों, पृथ्वी पर रहने वाले सभी पशु और पक्षी को नष्ट करना पड़ा, सिवाय दो जोड़े पशु और पक्षियों को छोड़कर और नूह के परिवार। खैर, मैं इस विषय में डिटेल्स में नहीं जाना चाहती, वीडियो लंबी हो जाएगी। एनीवे, टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको कभी ऐसा लगा है कि क्रिश्चियन लाइफ जीना कितना मुश्किल है? एज क्रिश्चियंस हमें अपना हर एक कदम बहुत ही सोच विचार के साथ लेना होता है। दूसरी तरफ सांसारिक लोग अपने जीवन खुल के जीते हैं, खुल के एंजॉय करते हैं। उन्हें पाप करने के बाद भी गिल्टी महसूस नहीं होता, क्योंकि वे यह भी नहीं जानते कि वे पाप कर रहे हैं। उन्हें टेम्पटेशन, प्रलोभन के बारे पता ही नहीं है। वे बस इंडल्ज हो जाते हैं। कुछ भी करने के लिए उन्हें हमारी तरह सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि वे अभी भी अंधकार की जीवन जी रहे हैं। उन्हें पाप और पवित्रता के बारे ही नहीं पता। इस कारण अगर वे पाप भी कर रहे होते हैं तो उन्हें गिल्टी महसूस नहीं होता है। लेकिन हम क्रिश्चियंस ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम पाप और पवित्रता के बारे में जान चुके हैं। हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारा जीवन अंधकार से भर जाता है, और एंड में हम अपने पापों के कारण नरक की आग में हमेशा हमेशा के लिए तड़पेंगे। अब पाप की मजदूरी करेंगे तो नरक ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या क्रिश्चियंस को टेम्पटेशन यानी प्रलोभन नहीं आता है? आता है तो इस प्रलोभन से कैसे बचें? पहला सवाल का जवाब ये है कि जब तक हम इस शरीर में हैं, इस संसार में हैं, हमें टेम्पटेशन तो आएगा ही आएगा। टेम्पटेशन से बचना नामुमकिन है। अब ये टेम्पटेशन क्या है? जब परमेश्वर यहोवा ने आदम और हवा को बनाया था, तब परमेश्वर हवा से कहा था कि इस बगीचे के सारे फल खा सकते हो, सिवाय एक फल जो कि बगीचे के बीचों बीच लगा है, और ना ही उसे छू सकते हो। अब यहाँ पर शैतान को मौका मिला और उसने हवा को टेम्प्ट किया उस फल को खाने के लिए। हवा टेम्प्ट हो गई और परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हुए वो फल को तोड़कर खा लेती है और आदम को भी खिलाती है। और उस फल को खाने के प्रलोभन के कारण जगत में पाप पैदा हो जाता है। हमें वही चीज करने का मन होता है जो कि बाइबल के अनुसार पाप है, और जो पाप के प्रति पाप करने का जो ये मन होता है, उसी को टेम्पटेशन यानी प्रलोभन कहते हैं। दोस्तों, प्रलोभन को कभी भी हल्के में ना ले, क्योंकि इसी प्रलोभन ने इस पूरे संसार को पाप की ओर ले गया, जिसका परिणाम अनंत मृत्यु है। अगर हवा उस दिन प्रलोभन पर विजय प्राप्त कर लेती तो हम यह दिन नहीं देख रहे होते। वास्तव में यीशु खुद शैतान द्वारा परखा गया था, जैसा कि हम देख सकते हैं मत्ती 4 अध्याय 2 से 11 पद में। 40 दिन और 40 रात भूखा रहने के बाद जब उसे भूख बहुत सताने लगी, तो उसे परखने वाला उसके पास आया और बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहो कि यह रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। फिर शैतान उसे यरूशलेम के नगर, पवित्र नगर में ले गया। वहां मंदिर की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, वह तेरी देखभाल के लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ताकि तेरे पैरों में कोई पत्थर तक ना लगे। यीशु ने उत्तर दिया, किंतु शास्त्र यह भी कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा में मत डाल। फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार के सभी राज्य
और उनका वैभव दिखाया। शैतान ने तब उससे कहा, ये सभी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मेरे आगे झुके और मेरी उपासना करे। फिर यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो, शास्त्र कहता है अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। फिर शैतान उसे छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर यीशु की देखभाल करने लगे। दोस्तों, भले ही हवा प्रलोभन पर विजय प्राप्त ना कर सकी, मगर हमारे यीशु मसीह ने प्रलोभन पर विजय प्राप्त कर ली है। हमारे उद्धारकर्ता ने विजय प्राप्त कर ली है। आज अगर हम प्रलोभन से जूझ रहे हैं तो आशा ना खोइए, हार मत मानिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 16 अध्याय 33 पद में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। दोस्तों, प्रलोभन में पड़ने की चिंता ना करें, क्योंकि हम इससे छुप तो नहीं सकते, लेकिन हम निश्चित रूप से इससे उभर सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम प्रलोभन से कैसे उभरे। आइए जानते हैं कि बाइबल हमें प्रलोभन से उभरने के लिए क्या उपाय बताती है। दोस्तों, इफिसियों 6 अध्याय 10 से 20 पद में देखेंगे तो परमेश्वर के वचन का महत्व को बताया है कि कैसे हम हर एक बुराई का सामना परमेश्वर के वचन के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ परमेश्वर के कवच को पहनने के लिए कहती है। यहाँ पर परमेश्वर का कवच परमेश्वर का वचन है। हमें परमेश्वर के वचनों से अपने आप को ढक लेना है, परमेश्वर के वचनों को ओढ़ लेना है, ताकि हम शैतान के हर उस प्रलोभन से बच सके जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह बचे थे। शैतान के हर उस प्रलोभन पर यीशु ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, क्योंकि प्रभु यीशु ने परमेश्वर के वचनों से खुद को ओढ़ लिया था। अगर हम परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के वचन जो कि हमारे लिए एक शक्तिशाली कवच है, अगर नहीं पहनते हैं तो हम जरूर शैतान से हार जाएंगे। इसीलिए आज हमें खुद को जांचना है कि क्या मैं शैतान के प्रलोभन पर विजय पा रही हूँ या हार जा रही हूँ। अगर हम शैतान के प्रलोभन पर बार बार गिर रहे हैं, बार बार हार रहे हैं, तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के वचनों को नहीं पहन रखा है, जो हमें शैतान के पापी युक्तियों से बचाता है, विजय दिलाता है। दोस्तों, अगर हम बार बार पाप कर रहे हैं, प्रलोभन पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें आज ही परमेश्वर का कवच पहन लेना है, ताकि हम शैतान को हरा सके और परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर में विजय प्राप्त कर सके और अपने पिता परमेश्वर को महिमा ला सके। सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें छुड़ाएगा।